दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर जो बाइडेन ने कॉल किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनसे हैव डिमांड की है कि आप जो है रशिया को मनाएं और रशिया यूक्रेन की जो जंग है वो खत्म करवाएं। हम लेकिन यहाँ से देखना ये बात है कि आपका क्या ख्याल है यहाँ से वेयर वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद इट, हम आगे हमारी डेस्टिनेशन क्या है? मेरा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। इनका बड़ा मन है कि मोदी जी पाकिस्तान आ जाएं। हाल फिलहाल में मोदी जी का जहाज पाकिस्तान के ऊपर गया तो इनको तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या बहारों फूल बरसाओ टाइप के गाने बज रहे थे इनके दिमाग में। आप तालिबान के साथ टेबल पे बैठ सकते हैं, इनके साथ क्यों नहीं बातचीत हो सकी? दोस्तों क्या बात है, किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स मोदी साहब ने पुतिन को भी कॉल की है और ये कि अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील नेगोशिएट करवाएं। ऐसा क्या हुआ जो बाबा बाइडेन को मोदी जी को कॉल करके ये कहना पड़ा कि आप प्लीज रशिया और यूक्रेन की जंग को रुकवाएं? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होशियार टॉक्स पर। दोस्तों, बाबा बाइडेन ने मोदी जी से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज रशिया से बात करें और पुतिन को पीस एग्रीमेंट साइन करने के लिए राजी करें। मोदी जी इकलौते ऐसे वर्ल्ड लीडर है जो रशिया के भी करीबी है और यूक्रेन के भी। इसी शांति स्थापना के लिए मोदी जी रूस और यूक्रेन का दौरा भी कर चुके हैं। दोस्तों, अमेरिका में हमेशा से खास किस्म की चुल देखी गई है कि पहले ये देशों में लड़ाई करवाता है, वहां अपने हथियार बेचता है और फिर खुद बाहर से आनंद लेता है और देशों को बर्बाद करने के लिए छोड़ देता है। कभी यूक्रेन को हथियार देकर रूस से लड़वाता है, कभी इजराइल को बैक कर पैलेस्टाइन और ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग करने के लिए उकसाता है और जब मामला अपने हाथ से निकल जाता है तब पूरी दुनिया में अमेरिका एक कमजोर देश की तरह नजर आता है। तब शांति की बात करने लगता है अमेरिका। सबसे बड़ा दोगला देश है अमेरिका। अभी अमेरिका ये चाहता है कि रूस यूक्रेन का मामला किसी तरह से ठंडा पड़ जाए और फिर वो चाइना के पीछे हाथ धोकर पड़ जाए, क्योंकि चाइना पर फोकस करने के लिए इस समय उन्हें ये चाहिए कि रूस और यूक्रेन का मामला ठंडा पड़ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दें। शुक्रिया। पर अब जो बाइडेन मोदी जी को कॉल्स कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारा कोई कंसेंसस और एक पीस एग्रीमेंट करा दे रशिया के साथ, तो एक ह्यूज डिफरेंस आपको दिखता हुआ दिखाई भी दे रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में अब। और हिंदुस्तान ने मोदी जी की सरबराही में यकीनन अपना जो कद है वो इंटरनेशनल सोसाइटी में थोड़ा बुलंद ज़रूर किया है। तो इट शोज़ इंडिया स्ट्रेंथ नाउ राइट नाउ। इस वक्त वो इंडिया की ताकत को भी नाउ जाहिर कर रहा है, क्योंकि अभी नाइला जिस तरह के रिलेशनशिप इंडिया के दीगर ममालिक के साथ हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, पाकिस्तान से तो कई हद बदरजा बेहतर और बदरजा अतम आपको दिखाई देंगे। ठीक है सर, देखिए मेरी बात सुने। जब मोदी साहब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट जो नुक्ता है वो मिस ना हो जाए। इस वक्त तकरीबन 196 या 200 के लगभग ममालिक मौजूद हैं। इन 200 में से, इन 204 में से सिर्फ इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है जिसने बैक वक्त दो मुख्तलिफ जो राइवलरीज हैं एक दूसरे की, दो मुख्तलिफ ममालिक जिनकी आपस में जंग चल रही है, उनका बैक वक्त दौरा किया है और दोनों ममालिक में डंके की चोट पर यह बात की है कि दोनों ममालिक आपस में एक टेबल पर बैठकर कोई पीस एग्रीमेंट तय करे और दुनिया में अमन और शांति का जो नया चैप्टर हो उसको शुरू करने। राजनाथ साहब जो है वो अमेरिका के साथ ड्रोन्स और जेट जो फाइटर जेट्स है उनके इंजन्स के लिए डीलें बना रहे हैं। ब्राजील का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो G20 का लाहेमल तय करने के लिए भारत पहुंच चुका है। और आपके हालात ना सिर्फ यहाँ बलूचिस्तान से मायूसी है, आपकी टीम जो बांग्लादेश से हारी है, कौम इतनी मायूस है जिसकी हद को नहीं, वो भी 10 विकेटों से हारी है। मेरा एक क्वेश्चन है 25 करोड़ लोगों से, मुझे तो तनकीद का निशाना बनाना है, दिल खोल के बनाओ, लेकिन मुझे बताओ किसी फ्रंट पे कुछ जीत भी रहे हो, कुछ तरक्की की तरफ भी जा रहे हो, कुछ तालीम की तरफ भी तवज्जो है आपकी, सवाए ये कि ये सियासत नहीं जिहाद है। सर एसईओ के लिए इन्विटेशन भी तो दिया है उन्होंने।
नहीं, इनविटेशन देने का क्या फायदा है जब आपके रिलेशनशिप ही नहीं हो, एससीओ का जवाब क्या वहां से आएगा? मोदी साहब बल्कि मैं हैरान था हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी की। देखें कि मोदी साहब वापस लौट रहे थे पोलैंड से, और जो उनका जहाज था एयरप्लेन, वो 46 मिनट के लिए एयर स्पेस में रहा है, और आपने यहाँ शादियाने बजाने शुरू कर दिए। जी देखे मोदी साहब आ गए, मोदी साहब। फिर कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्होंने जहाज से अंदर से खैर सगाली का पैगाम नहीं दिया है। तो भाई फोन उठा के बात कर लो, पड़ोसी है तुम्हारे साथ है यार, बिल्कुल बॉर्डर लगता है। अगर बात की जाती है तो आप ऐसे ऐसे आगे से सवाल रख देते हो जिस तरह बिल्कुल वो कहते हैं ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, उस तरह के। दोस्तों क्या बात है, किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स, रशिया किसी दौर में जब पहले सुपर पावर हुआ करता था, अब तो खैर मुश्किल में है लेकिन रहा है, उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। अब जो मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की, और मोदी साहब ने कॉल की है पुतिन को, ठीक है जी, और एक ही बात हुई है, और बात हुई है यूक्रेन के ऊपर, बात नहीं हुई बांग्लादेश के ऊपर, बात किसी और टॉपिक के ऊपर नहीं हुई, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए, ये है इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। अब देखें जब नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए तो किसी ने ये सोचा नहीं था, या कुछ ऐसा प्लान में था नहीं, या कोई सोच नहीं सकता था कि इसका मकसद ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, क्योंकि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और कहा जा रहा है कि एक ही ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है जिसके दोनों साइड पे इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी बड़े इंपॉर्टेंट है और रशिया के साथ भी है। इंडिया को ये कहा गया है कि आप हमारी हेल्प करें। अगर इंडिया को ये ना कहा जाता तो इंडिया जारी बात है, हाउ वाज इट दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन था? ये मोदी को ये लोग उल्टा सीधा भी बोलें, इनका पता नहीं एक बड़ा अजीब सा रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, ये कोसते भी उन्हीं को हैं, तारीफ भी उन्हीं की करते हैं, एग्जाम्पल भी उन्हीं का देते हैं, बोलते हैं कि अगर कोई प्रधानमंत्री हो देश का तो मोदी जैसा हो, फिर मोदी बुरा भी आदमी इनके लिए बन जाता है। मतलब ये खुद पाकिस्तानी श्योर नहीं है कि इनके लिए मोदी अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है। अब देखिए साहब, स्टोरी ऐसी है कि पहली बार पाकिस्तान ने इंडियन लीडर को 8 साल में बुलाया है। प्रधानमंत्री मोदी सार्क समिट 2016 में उनको बुलाया गया था, बट समिट हुआ ही नहीं क्योंकि भारत ने उसको बॉयकॉट कर दिया। अब सार्क में अगर भारत नहीं है तो सार्क तो बेकार है, सार्क का फिर कोई वजूद नहीं है, तो इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया, सार्क वहीं पे टाइम टाइम फिश हो गया। अब इन लोगों को मौका मिला है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। दोस्तों 2 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के पास ना पैसे हैं ना औकात है, ना पाकिस्तान के बुलावे से कोई आ रहा है वहां पे। ये सारा का सारा जो गेम है ना वो चाइना कर रहा है, क्योंकि हर इवेंट तो चाइना होस्ट नहीं कर सकता। सारे मेंबर स्टेट्स जो एससीओ के हैं 1 बाय 1 वो होस्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। कभी ये करेगा, कभी भैया वो करेगा, कभी ये करेगा, कभी, तो एक एक करके सबकी बारी आती है। जैसे पिछले साल भारत में G20 हुआ, इस साल कहीं और होगा, उसके बाद कहीं और होगा, तो ये शिफ्ट होता रहेगा उसी पर। ये सब में यही प्लेटफॉर्म में यही होता है। मोदी जी तो जाने से रहे, लेकिन पाकिस्तानियों ने पूरा मन बना लिया है, और पाकिस्तानियों ने ऐसा मन बना लिया है कि नहीं हमें एससीओ करना ही करना है। दोस्तों